वो लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसी बूढ़ी औरत में वो कर्स वाली सोल आ जाती है। तो फॉर्च्यून टेलर उससे पूछता है कि क्या चाहती हो तुम, तो वो आगे से कहती है क्रिस्टीन की सोल। तो वो जल्दी से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उस बकरे पे रख देता है जैसे कि उसने कहा था। अब वो सोल आ चुकी थी उस बकरे में और वो जो मासूम बकरा हमें दिख रहा था वो काफी खौफनाक हो गया था। एक डेडली किस्म का बकरा, कभी सोचा है आपने? जैसे ही उस बूढ़ी औरत का असिस्टेंट उस बकरे को ज़िबा करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बकरा उसी के हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से वो कर्स वाली सोल उसी असिस्टेंट के अंदर चली जाती है और वो भी अब काफी डेडली हो चुका था। सब पर अटैक करने लगता है वो, लेकिन वो बूढ़ी औरत होश में आ चुकी थी और वो फौरन से अपने असिस्टेंट की बॉडी से उस कर्स सोल को बाहर निकाल फेंकती है। लेकिन इस दौरान उसकी काफी एनर्जी लगती है और वो कर्स सोल उसे काफी जख्मी भी कर देती है, जिसे वो बेचारी बूढ़ी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर मर जाती है। ये देख के सब काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आखिरी होप भी अब नहीं रही थी। क्रिस्टीन को काफी दुख होता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक परेशान कपल अपने बेटे को एक लड़की के पास लेकर आता है। वो लड़की एक किस्म की एक्सोसिस्ट थी, यानी उसका स्पिरिट्स पर कंट्रोल था और वो लोगों की हालत देखकर समझ जाती थी कि इसके साथ क्या मसला है और किसी सोल ने तो नहीं इसको कंट्रोल किया हुआ। अब वो कपल जो अपने बच्चे को वहाँ पर लाया था वो इसलिए परेशान होता है क्योंकि उनके बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। उनके बेटे को कोई चीज दिखाई देती थी जिसे देख के वो काफी डर जाता था और उसे शिवरिंग भी हुआ करती थी, यानी वो बहुत ज्यादा कांपता था। वो कपल उस लड़की को बताते हैं कि हमारे बेटे ने किसी औरत का नेकलेस चुरा लिया था 3 दिन पहले और तभी से इसकी ऐसी हालत है। वो औरत ये नेकलेस भी वापस नहीं लेती और ना ही हमारे बेटे की हालत ठीक होने को आती है। तो वो लड़की उस कपल से कहती है कि आप परेशान ना हो, आप इसको अंदर ले आएं। फिर उसके बाद वो उस बच्चे को लिटा देती है एक चादर देकर। लेकिन वो बच्चा यहाँ पर भी काफी ज्यादा डरा होता है, जैसे उसे कोई चीज दिखाई दे रही हो और जैसे आवाजें सुनाई दे रही हो। फिर अचानक से कोई चीज उस पर हावी होने लगती है, जैसे किसी ने उसको कंट्रोल कर लिया हो। वो लड़की कुछ पढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वाकई की कोई सोल आ जाती है जो सब चीजें तबाह करने लगती है और उस छोटे बच्चे को उठाकर नीचे फेंकती है। वो बच्चा काफी बुरी तरह से डर जाता है और फिर उस जगह की जमीन खुलती है और वो उस बच्चे को अपने अंदर खींच लेती है। वो लड़की यानी एक्सोसिस्ट ये देख के काफी हैरान होती है और उस बच्चे से कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ पर हमें एक लड़की क्रिस्टीन दिखाई जाती है। वो एक बैंक में जॉब करती थी और लोन देने का और लेने का काम करती थी। वो अपनी जॉब से काफी ज्यादा सिंसियर थी। तो एक दिन वो अपने बॉस के पास आती है और उनसे पूछती है कि मेरी प्रमोशन कब होगी और मैं सीनियर असिस्टेंट कब बनूंगी। तो उसके बॉस कहते हैं कि अगर तुम डिजर्व करती हुई तो बन जाओगी, वैसे भी मैंने एक और आदमी हायर किया है और अगर वो मुझे ठीक लगा तो मैं उसे सीनियर असिस्टेंट बना दूंगा। फिर हमें क्रिस्टीन का दोस्त दिखाया जाता है जो कि उसके ऑफिस में उससे मिलने के लिए आया था। वो एक प्रोफेसर था, उसे कॉइन कलेक्शन का काफी ज्यादा शौक था। तो क्रिस्टीन उसे एक ओल्ड कॉइन देती है जिसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद क्रिस्टीन वापस से अपने ऑफिस के अंदर आती है। तो वो देखती है कि वो जो नया आदमी उसके बॉस ने हायर किया होता है वो उससे काफी अच्छी बातें कर रहा होता है, जैसे वो अपने मार्क्स बना रहा हो उस प्रमोशन को हासिल करने के लिए। तो ये बात क्रिस्टीन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने शुरू से मेहनत की थी इस जगह तक पहुंचने के लिए। उसके बाद क्रिस्टीन दोबारा से अपने काम पर लग जाती है और तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है, यानी बूढ़ी औरत। वो बूढ़ी औरत क्रिस्टीन से कहती है कि मैंने जो आपसे हाउस लोन लिया था प्लीज उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दें क्योंकि हमारे घर के हालात काफी खराब हैं। अभी मैं आपको ये लोन वापस नहीं कर सकती। तो क्रिस्टीन काफी सोचती है कि मैं अब क्या करूं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो पेपर्स अपने बॉस के पास ले जाती है। तो उसका बॉस कहता है कि बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मैं डिसाइड करूंगा कि क्या तुम वाकई डिजर्व करती हो असिस्टेंट बनना। तुम्हें ये सारे फैसले खुद लेने चाहिए, मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ कि तुम क्या फैसला लेकर मुझे खुश करती हो। क्रिस्टीन बहुत सोचती है और बाहर आकर वो डॉक्यूमेंट्स उस बूढ़ी औरत को वापस कर देती है और उससे कहती है कि सॉरी, मैं इस ड्यूरेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकती। वो ऐसी थी तो नहीं, लेकिन प्रमोशन लेने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। तो वो बूढ़ी औरत रोने लगती है और कहती है कि ऐसा ना करें, आप नहीं जानती कि मेरे हालात कितने खराब हैं, मैं यहाँ पर मजबूर होके आई हूँ। लेकिन क्रिस्टीन कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है कि इन बूढ़ी अम्मा को यहाँ से बाहर ले जाओ। उस बूढ़ी औरत को लगता है कि इसने सबके सामने उसकी इंसल्ट की। वो औरत काफी अजीब रिएक्ट करने लगती है। उसकी एक आंख पत्थर की होती है और उसके नाखून काफी गंदे होते हैं, जैसे कई अरसे से ना काटे हो ना साफ किए हों। खैर सिक्योरिटी उसे बैंक से बाहर निकाल देती है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और क्रिस्टीन अपने काम से
फारिग होकर अपने घर जा रही होती है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है तो देखती है कि वही बूढ़ी औरत उसकी बैक सीट पर बैठी हुई है। वो बूढ़ी औरत क्रिस्टीन पर अटैक करने लगती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टीन जैसे तैसे करके उसे अपनी गाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत भी क्रिस्टीन को उसकी अपनी गाड़ी से ही बाहर खींच देती है और फिर उसके कोट का एक बटन खींचती है और उस पर कुछ पढ़ने लगती है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि उस बूढ़ी औरत के दांत भी काफी गंदे और अजीब थे। किसी इंसान के दांत तो हर किस नहीं लग रहे थे वो। और इसी के साथ ही वो क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि बूढ़ी औरत कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस थी जो उससे कुछ सवाल कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब अगले दिन क्रिस्टीन और उसका दोस्त घूम रहे होते हैं। उसका दोस्त इसलिए उसे घुमाने लेकर गया था ताकि वो अच्छा फील करे। तभी रास्ते में एक पाम रीडर की शॉप आती है, यानी एक ऐसा आदमी जो कि फ्यूचर के बारे में और स्पिरिट्स के बारे में बता सकता था। क्रिस्टीन अपने दोस्त से बहुत जिद करती है कि मुझे भी जाना है इसके अंदर, मुझे उस आदमी से बहुत कुछ पूछना है, और उसके दोस्त को उसकी खातिर उसके साथ जाना पड़ता है। वो फॉर्च्यून टेलर क्रिस्टीन से $60 चार्ज करता है और ये क्रिस्टीन के दोस्त को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो ये समझ रहा था कि ये फ्रॉड है। लेकिन वो फॉर्च्यून टेलर जैसे ही क्रिस्टीन का हाथ देखता है तो उसके $60 उसे वापस करते हुए कहता है कि अपने पैसे लो और अपना ख्याल रखो, बस किसी ने तुम पर काला जादू यानी ब्लैक मैजिक किया है। और वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे कोट का बटन गायब है और वो किसी न किसी तरह इस चीज से लिंक्ड है। तो हमें यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि उस पर काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अजीबोगरीब बूढ़ी औरत थी। लेकिन क्रिस्टीन का दोस्त इस चीज को फ्रॉड कहते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है कि ऐसी बातों पर ध्यान मत देना। अब क्रिस्टीन अपने घर चली जाती है। घर जाके उसके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। उसे शैडोज नजर आने लगते हैं, उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब उसका दोस्त वहाँ पर आता है तो अपने दोस्त को सब कुछ बताती है। तो उसका दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, हो सकता है कि उस दिन जब तुम बेहोश हुई ये उसके बाद के असरात हों, यानी इफेक्ट्स हों तुम पर। लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, मैं इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगले दिन क्रिस्टीन खुद को संभाल कर बैंक दोबारा जाती है और जब वो अपनी जगह पर बैठी होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वही बूढ़ी औरत उसके पास दोबारा आई है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उसने उसके डेस्क पर हाथ रखा हो, उसके वही गंदे नेल्स। और इसी के साथ ही क्रिस्टीन के नाक से खून आने लगता है। वो इस सबसे काफी घबरा जाती है, डर जाती है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। वो सीधा उसी बूढ़ी औरत के घर जाती है। जब वो दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से उस बूढ़ी औरत की बेटी बाहर आती है और कहती है कि क्यों आई हो तुम यहाँ पे, चली जाओ यहाँ से, जैसे तुमने मेरी बूढ़ी माँ को निकाला। तो क्रिस्टीन उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने सब जान के नहीं किया, मुझे प्लीज एक बार उनसे मिलने दो। अब उस बूढ़ी औरत की बेटी काफी मुश्किलों के बाद क्रिस्टीन को अंदर आने देती है। क्रिस्टीन जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी होती है, उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है। यानी क्रिस्टीन अब जाग कर भी उससे माफी नहीं मांग सकती थी क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ये देख के काफी होपलेस हो जाती है। तो उस बूढ़ी औरत की बेटी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी माँ ने तुम पर काला जादू किया है, और मैं तो कहती हूँ कि ठीक ही हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए, और अब इसका असर कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए दोबारा यहाँ पर मत आना। क्रिस्टीन तो जैसे पागल हो चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो वहाँ से सीधा उसी फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है। तो वो फॉर्च्यून टेलर उसे कहता है कि उस बूढ़ी औरत ने तुम पे काफी बुरा काला जादू किया है। ये एक कर्ज है जो पहले 3 दिन तो तुम्हें इतना सताएगा कि तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम अपनी ही जान ले लो, लेकिन तुम अपनी जान नहीं ले पाओगी, और 3 दिन के बाद वो कर्ज तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, तुम्हारी सोल को भी। वो तुम्हें जहन्नुम में घसीट लेगा जिससे तुम हमेशा के लिए मारी जाओगी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, अगर उससे पहले पहले तुम किसी जानवर को सेक्रीफाइस कर दो, उसकी कुर्बानी दे दो, तो तुम पर से एक कर्ज हटकर उस जानवर पर जा सकता है। यानी अगर उसकी सोल चली गई तो तुम्हारी सोल बच सकती है, प्लीज देर मत करना। लेकिन क्रिस्टीन इस सब पे बिलीव नहीं करती और वो कहती है कि मैं क्यों किसी भी जानवर की जान ले लूं। तो वो फॉर्च्यून टेलर उसे कहता है कि याद रखना, अभी जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो बहुत कम है, तुम्हारे साथ इतने जुल्म होने वाले हैं कि तुम उसको कभी भी नहीं भूल पाओगी और ना ही बर्दाश्त कर सकोगी। अब क्रिस्टीन जैसे ही घर जाती है तो उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। वो सोल उसे काफी डराने लगती है जो उस पर कर्ज बन के टूटी थी। अब जब सब कुछ क्रिस्टीन के बस से बाहर हो जाता है तो वो अपनी पेट बिल्ली को अपने पास बुलाती है, यानी पेट
कैट को और उसे ना चाहते हुए भी सेक्रीफाइस कर देती है कि हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। और तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स से मिल लो, क्या पता तुम अच्छा फील करो। क्रिस्टीन भी इस बात पर राजी हो जाती है क्योंकि वो अपने साथ होने वाली सिचुएशन से खुद भी तंग आ चुकी थी। अब डिनर का टाइम आ चुका होता है और क्रिस्टीन अपने हाथों से बहुत ही टेस्टी केक बनाती है और अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने चली जाती है। उनमें बातें होने लगती हैं और अब वो लोग केक काट के खा रहे होते हैं। जब क्रिस्टीन अपना केक खाने लगती है तो उसे अपने स्लाइस में उसी बूढ़ी औरत की आंख दिखाई देती है। वो काफी डर जाती है और तभी उसे उन स्पिरिट्स की आवाजें आने लगती हैं। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि पैनिक होने लगती है, लेकिन फिर भी वो खुद पे कंट्रोल करते हुए ऐसे फील करवाती है जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो आवाजें अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। क्रिस्टीन उनसे इतना परेशान होती है कि वहाँ से शीशे का ग्लास उठाकर उस तरफ फेंकती है जहाँ से उसे आवाजें आ रही थी। ये चीज उसके दोस्त की मदर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और क्रिस्टीन एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। तो क्रिस्टीन के दोस्त की मदर उससे कहती है कि छोड़ दो, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्रिस्टीन गुस्से में उसी फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि किसी भी एनिमल को सेक्रीफाइस कर दोगे और मेरी जान बच जाएगी। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को तुम्हारे कहने पर सेक्रीफाइस कर दिया और क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम पर कर्ज भी अच्छा खासा है, हमें इसके लिए उस सोल से डायरेक्टली बात करनी होगी कि वो तुम्हारी जान छोड़ दे, वरना कल आखिरी दिन है और उसके बाद वो तुम्हारी सोल को अपने साथ ले जाने वाली है। क्रिस्टीन कहती है कि मुझे कुछ भी बताओ, मैं इससे आजाद होना चाहती हूँ। तो वो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि इस मामले में एक औरत हमारी मदद कर सकती है, लेकिन उसकी फीस काफी ज्यादा है और हो सकता है कि इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि वो सोल तुम्हारी जान छोड़ दे, यानी तुम इसमें 50-50 लटकी हुई हो। अब क्रिस्टीन काफी परेशान हो जाती है कि वो इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाएगी। तो वो बैंक जाती है और अपने बॉस से कहती है कि आप मुझे प्लीज ये लोन दे दें, जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो मैं ये आपको अपनी सैलरी से रिटर्न कर दूंगी। तो उसके बॉस कहते हैं कि आपको किसने कहा है कि मैं आपको प्रमोशन दे रहा हूँ, आपकी मेंटल स्टेट ऐसी रही है, मैंने उस आदमी को प्रमोशन दे दी है जिसको मैंने हायर किया था, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। और ये सुनकर क्रिस्टीन को काफी दुख होता है। वो वहाँ से परेशान हालत में अपने घर लौटती है और वहाँ से कुछ चीजें उठा के एक शॉप पर बेच देती है, लेकिन स्टिल अभी भी उसके पास कुछ नहीं जमा हुआ था कि वो उस लड़की के पास जा सकती। तब वो अपने उसी दोस्त से मिलती है तो उससे कहता है कि देखो क्रिस्टीन, मैं इन बातों पे यकीन तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ तुमसे प्यार करने की वजह से मैं ये तुम्हें पैसे दे देता हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया या मैं पैसों की वजह से तुमसे दूर हो गया। ये सुन के क्रिस्टीन काफी खुश होती है और वो पैसे लेके उस औरत से मिलने जाती है। अब ये जगह देख के आप हैरान रह जाएंगे, ये वही घर होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है, जहाँ पर वही बेचारा मासूम बच्चा मारा गया। क्रिस्टीन वहाँ पर आकर एक औरत से मिलती है। क्रिस्टीन के साथ वो फॉर्च्यून टेलर भी होता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत वही छोटी लड़की थी जो कि उस छोटे बच्चे को उस दिन बचा नहीं पाई थी। वो क्रिस्टीन से कहती है कि मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर सकी कि मैं उस बच्चे को इस कर्ज से आजाद नहीं करवा सकी, क्योंकि ये कर्ज है ही ऐसा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जितना हो सका मैं तुम्हें इस कर्ज से दूर ले जाऊंगी। और फिर वो उसे उस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर वो बच्चा जमीन के अंदर चला गया था और उसे वो जगह दिखाती है। अब वो लोग एक टेबल के गिर्द बैठ जाते हैं। वो टोटल 4 लोग होते हैं, एक क्रिस्टीन, एक वो फॉर्च्यून टेलर, एक ये बूढ़ी औरत और उसका एक असिस्टेंट। वो बूढ़ी औरत अपने असिस्टेंट से कहती है कि एक बकरा लेकर आओ, यानी गोट। और उसके बाद वो क्रिस्टीन से कहती है कि हम कुछ पढ़ेंगे और जैसे ही तुम फील करो कि तुम्हारे अंदर वो सोल आ रही है तो अपना हाथ फौरन से इस बकरे के ऊपर रख देना, ताकि वो इसकी सोल को ले जाए, तुम्हारी सोल को नहीं। साथ ही वो अपने असिस्टेंट को ये भी कहती है कि जैसे तुम फील करो कि इसमें सोल आ चुकी है तो तुम्हें इस बकरे की गर्दन काटनी होगी, यानी इसे ज़िबाह करना होगा, और इसी के साथ ये कर्ज खत्म हो जाएगा। अब वो लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसी बूढ़ी औरत में वो कर्ज वाली सोल आ जाती है। तो फॉर्च्यून टेलर उससे पूछता है कि क्या चाहती हो तुम, तो वो आगे से कहती है क्रिस्टीन की सोल। तो वो जल्दी से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उस बकरे पे रख देता है जैसे कि उसने कहा था। अब वो सोल आ चुकी थी उस बकरे में और वो जो मासूम बकरा हमें दिख रहा था वो काफी खौफनाक हो गया था, एक डेडली किस्म का बकरा। कभी सोचा है आपने? जैसे ही उस बूढ़ी औरत का असिस्टेंट उस बकरे को ज़िबा करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बकरा उसी के हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से वो कर्ज वाली सोल उसी असिस्टेंट के अंदर चली जाती है और वो भी अब काफी डेडली हो चुका था, सब पर अटैक करने लगता है वो। लेकिन वो बूढ़ी औरत होश में आ चुकी थी और वो फौरन से अपने असिस्टेंट की बॉडी से उस कर्ज सोल को बाहर निकाल फेंकती है, लेकिन इस दौरान उसकी काफी एनर्जी लगती है और वो कर्ज सोल उसे काफी जख्मी भी कर देती है।
जिसे वो बेचारी बूढ़ी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर मर जाती है। ये देख के सब काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आखिरी होप भी अब नहीं रही थी। क्रिस्टीन को काफी दुख होता है कि मेरी वजह से कितने लोगों की जान जाएगी अब। तो वो फॉर्च्यून टेलर अब क्रिस्टीन से कहता है कि हमारे पास आखिरी सोल्यूशन यही बचा है कि जिस बटन पे उस बूढ़ी औरत ने तुम पर ब्लैक मैजिक किया था उसे पकड़ो, किसी एनवेलप में रखो और किसी और को दे दो ताकि ये कर्ज तुम पर से हट के किसी और पे चला जाए। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन अपने घर जा रही होती है और उसके साथ उसका वही दोस्त होता है। उसने उस बटन को एक एनवेलप में बंद किया हुआ था और साथ उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन रास्ते में उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और क्रिस्टीन के दोस्त को फौरन से ब्रेक लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्रिस्टीन के सारे डॉक्यूमेंट्स और वो एनवेलप भी जिसमें बटन था आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब क्रिस्टीन का घर आ चुका था और उसका दोस्त उससे कहता है कि कल रेलवे स्टेशन पर आना, हम घूमेंगे, ठीक है, ताकि तुम अच्छा फील करो और उसके बाद हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि ये बटन वाला एनवेलप किसे देना है हमें, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जब अपने दोस्त से मिलती है और ये सोच रही होती है कि ये एनवेलप किसे दिया जाए, तो उसका दिल इस बात को मानने पर तैयार नहीं हो रहा होता कि मैं अपना कर्ज किसी भी मासूम इंसान को दे दूं और उसकी जान चली जाए। वो फौरन से उसी फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या जरूरी है कि ये बटन या ये एनवेलप हम किसी जिंदा इंसान को देकर उस पर ये कर्ज दें, क्या ये मैं किसी डेड बॉडी को दे सकती हूँ। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि हाँ, ये तुम उसी बूढ़ी औरत को दे सकती हो जिसने तुम पर ये कर्ज किया हो। तो क्रिस्टीन फौरन से उस बूढ़ी औरत की कब्र के पास जाती है। उस रात काफी तेज बारिश हो रही थी। क्रिस्टीन फिर भी हिम्मत करके उसकी कब्र खोदती है और उसकी डेड बॉडी सामने देखकर फौरन से वो बटन वाला एनवेलप उसके मुंह में डाल देती है। वो काफी लाइट फील कर रही थी कि उसने अपना कर्ज अब इस बूढ़ी औरत को वापस लौटा दिया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस्टीन काफी खुश होती है और काफी वेल ड्रेस्ड होती है। वो अपने दोस्त से उसी रेलवे स्टेशन पर मिलने जाती है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि याद है जब कल हमारी फाइल्स मिक्स हो गई थी तो आप मेरे वो कॉइन वाला एनवेलप अपने साथ ले गई थी और जो आपके बटन वाला एनवेलप था वो मेरी गाड़ी में ही रह गया था। और जैसे ही वो उसे बटन वाला एनवेलप दिखाता है तो क्रिस्टीन की तो जान ही निकल जाती है क्योंकि आज आखिरी दिन था, उस कर्ज को वापस करने का टाइम निकल चुका था। तो इसीलिए क्रिस्टीन वहां पर ही रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। उसका दोस्त उसे उठाने की और बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तभी वो रेलवे ट्रैक नीचे से खुलने लगता है, उसमें से आग निकलने लगती है और किसी सोल का हाथ निकलकर क्रिस्टीन को अपने साथ उस जमीन में खींच लेता है। यानी ये कर्ज ना तो रिवर्स हुआ था और ना तो खत्म, इसने क्रिस्टीन की जान लेनी ही लेनी थी। क्रिस्टीन का दोस्त ये सब कुछ देखते हुए भी अपनी दोस्त को नहीं बचा पाता। उसकी आंखों में बस आंसू रह जाते हैं और रिग्रेट कि उसने वो एनवेलप पहले क्यों नहीं देखा। और देखते ही देखते वो सोल उसे हेल की तरफ ट्रैक कर लेती है, यानी खींच लेती है और क्रिस्टीन का दोस्त उदास बैठा रह जाता है। इसी के साथ इस मूवी की काफी सैड और अजीब एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।